बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। पंजाब के अंदर गेम जो है वो हतमी मरहले में दाखिल होती चली जा रही है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब आज लाहौर पहुँच रहे हैं और लाहौर में वो क़याम करेंगे 2 दिन और इस सारे अमल की खुद निगरानी करेंगे। वो इस बात को यकीनी बनाएंगे कि उनका उम्मीदवार वज़ीर आला पंजाब बन जाए। वैसे ज़ाती तौर पर मैं शुरू से खिलाफ था कि परवेज़ इलाही को वज़ीर आला पंजाब का ओहदा नहीं देना चाहिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, लेकिन क्या हमजा शहबाज को दे देना चाहिए? तो यहां पे जब ऑप्शन आता है तो फिर मैं कहता हूं कि ठीक है, परवेज़ इलाही साहब को दे दें ओहदा। इसके अलावा उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अपने अरकान हैं उनकी तादाद है 178, 178 ये उनके मेंबर असेंबली हैं। 10 जो हैं वो काफ लीग के हैं, तो मिलाकर हो जाते हैं 188। अब ये खुद तो बना नहीं पाएंगे अपना वज़ीर आला कभी भी, और परवेज़ इलाही के बगैर ये मुकम्मल नहीं होगा। और परवेज़ इलाही इनको कभी भी वोट नहीं करेंगे, वो वज़ीर आला बनना चाहेंगे, यही डील हुई है। तो हमजा शहबाज को बनाएं या परवेज़ इलाही को बनाएं, यही 2 ऑप्शन है इमरान खान के पास। तो उन्होंने परवेज़ इलाही को बनाने का फैसला किया। हालांकि जब मेरे से कभी कोई राय लेगा या कभी भी पूछेगा तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से वज़ीर आला पंजाब होना चाहिए था, लेकिन अब हालात इतने मुखालिफ हैं कि परवेज़ इलाही को वज़ीर आला पंजाब बनाने पर इमरान खान साहब मजबूर हैं। अब आ जाए इस बात के ऊपर कि पंजाब में क्या परवेज़ इलाही वज़ीर आला पंजाब बन पाएंगे। परवेज़ इलाही ने डेंट डाला था पिछले दिनों शरकपुरी साहब को, और एक फैसल साहब हैं, इन फैसल न्याजी, इन 2 लोगों के इस्तीफे आ गए थे, जबकि एक मेंबर नून लीग का जो है वो डी सीट हो गया था। तो 3 उनके वोट कम हो गए। जब 3 वोट उनके कम हो गए तो वो 177 से वापस 174 पे आ गए। अभी उन्होंने 4 सीटें जीती हैं, 178 की उनकी स्ट्रेंथ है, जबकि एक आज़ाद उम्मीदवार फिर उनके साथ मिल जाए तो फिर वो 179 हो जाते हैं, 179, यानी 179 उनकी तादाद हो गई है मुस्लिम लीग नून की। लेकिन याद रखिएगा कि इसके अंदर 6 आज़ाद उम्मीदवार हैं, 6 आज़ाद उम्मीदवार हैं। उन 6 को आप निकालें तो नून लीग की जो अपनी ज़ाती स्ट्रेंथ है वो 173 है पीपल्स पार्टी के साथ मिला के, क्योंकि 7 जो हैं वो पीपल्स पार्टी के हैं। तो इस तरह 166 वो खुद हैं, 7 पीपल्स पार्टी के मिलाएं तो 173, और 6 आज़ाद मिलाएं तो 179, ये उनका फिगर है। पीटीआई 178 और 10 जो है वो मिलाकर काफ लीग के 188 ये बन जाते हैं। तो सबसे बड़ी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। अब इस बात के ऊपर आ जाएं कि किस तरीके से हमजा शहबाज को वज़ीर आला पंजाब बरकरार रखना है। जरूरी है कि 9 बंदे कम हो जाएं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। 9 बंदे कम करना इन हालात में इतना आसान नहीं है। मैंने आपको पिछले वीलॉग में कहा था कि जो भी आदमी इस मर्तबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ेगा वो पाकिस्तान में नहीं रुकेगा। जो लोटा बनेगा वो पाकिस्तान में नहीं रुकेगा। जो हवा चल पड़ी है लोटे की दुर्गत बनने वाली है, लिहाजा लोटा बनना इतना आसान नहीं होगा। तो जो पहला लोटा बना या जिनको खरीदा गया, मुबैना तौर पे कहा जा रहा है कि 40 करोड़ रुपया देकर एमपीए है रहीम यार खान से मसूद मजीद, चौधरी मसूद मजीद, इनको खरीद लिया गया और इनको तुर्की पहुंचा दिया गया। उनके तुर्की जाने के सबूत भी आ गए हैं, और इन सबूतों को फवाद चौधरी ने ट्वीट भी कर दिया है और उन्होंने बता दिया है, और सबूत उनके सामने आ गए हैं। एयरपोर्ट ज़राए ने तस्दीक कर दी है, जिसके मुताबिक वो तुर्किश एयरलाइन की परवाज़ TK715 से तुर्की रवाना हुए हैं। एयरपोर्ट ज़राए के मुताबिक मसूद अहमद बुध की सुबह 3:27 पर लाहौर से इस्तांबुल के लिए रवाना हुए। मना किया गया था, इसके बावजूद वो चले गए हैं। अब कोई भी लोटा जो बनेगा वो पाकिस्तान में नहीं रुकेगा। उसको इतने ज़्यादा पैसे लेने होंगे, 50 करोड़ 60 करोड़। डॉलर की कीमत वैसे भी बढ़ रही है, तो बाहर जाके ये पैसे बहुत कम हो जाते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे लेने होंगे और वो पैसे लेकर बाहर मुल्क जाना होगा। पाकिस्तान में सियासी मुस्तकबिल नहीं है, पाकिस्तान में सियासत कर नहीं पाएगा और कोई एक्टिविटीज़ भी नहीं कर पाएगा, बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे में ये लोटा क्या करेगा? लोगों का झाका भी खुल गया है। यानी यहाँ पे मैंने एक वीडियो देखी है और ये वीडियो को ट्वीट किया मुख्तलिफ लोगों ने। मैंने जहाँ से देखा वो तारिक मतीन साहब का ट्विटर हैंडल है, वहाँ से देखा। उन्होंने कहा कि ज़मीर फरोशों को फैंटी लग रही है। साबिक एमपीए इफ्तिखार बलोच, ये इनका जो है वो जो हशर कर रहे हैं लोग, वो ये देखें।
अच्छा, मैंने इसके बारे में फिर पता करवाया झंग से कि ये जो मुनरिफ रुकन था इफ्तिखार बलोच, इसको ये लोग फैंटी क्यों लगा रहे हैं, क्यों मार रहे हैं इसको। तो वो पता ये चला कि झंग के लोग इसको इसलिए मार रहे हैं कि ये बहुत गंदी गालियां देता है। अब वो वीडियो मैं आपको चला नहीं सकता जो मैंने सुनी है, मैं कानों को हाथ लगा रहा था। ये शख्स खुद एक कैमरा के सामने बैठ जाता है, खवातीन को उनके नाम लेकर, मर्दों को उनके नाम लेकर ये गालियां देता है, बदतमीजी करता है और बड़ी मायूब और गंदी जुबान इस्तेमाल करता है। अब हर आदमी की गैरत होती है, बहुत सारे लोगों ने इसको वार्न किया, लेकिन अगर आप गौर से सुने ना तो वो जो मारने वाले हैं वो एक तो उनके पाँव में जूतियां भी सही नहीं है। ये नहीं, वो प्लान्ड इस तरह का नहीं है कि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी ने मार पड़वाई। कुछ लोग कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ने शायद इंस्टिगेट किया, ऐसा नहीं है। अब मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान में ऐसा दिन आए कि करप्ट, चोर, बेईमान, फ्रॉडिये जो हैं, ये मेरी ख्वाहिश है, उनका लोग सड़कों के ऊपर एहतसाब करें और उनको पूछें कि यार तुमने मुल्क का पैसा लूट के खा लिया है, जब दिल करता है तुम अपना ज़मीर बेच देते हो, जब दिल करता है तुम लोटे बन जाते हो। लोग उनका सड़कों पे एहतसाब करें और उनसे पूछे ये बात, ये मैं चाहता हूं। लेकिन यहां पे ये नहीं हुआ। यहां पे ये जो लोग मार रहे हैं, अगर आप गौर से सुने तो वो कह रहे हैं कि तेनों क्या सी ना, साडा वेड़ा छड़ दे, साडा वेड़ा छड़ दे। वो ये कह रहे हैं कि हमारी इज्जत को छोड़ दो, हमारी इज्जत मत उछालो, तुम्हें हम ये कह रहे थे, तुम नहीं बात आ रहे थे ना। ये लोग सब मिलकर इसको गाड़ी से भी बाहर नहीं निकाल सके। वो प्रोफेशनल गुंडे बदमाश तो थे नहीं, बस ये इसको वो एक पाइप के साथ, एक डंडे के साथ और एक रबड़ का वो एक जो एक बेल्ट होता है उसके साथ इसको मार रहे थे और इसको नोच रहे थे। कोई कपड़े की एक टाकी निकाल के ले जाता, कोई दूसरी, वो आहिस्ता आहिस्ता नंगा हो गया बेचारा और उसको ये मारते रहे। वो माफिया मुफिया मांग के वहां से निकल गया। तो ये किया है एक साबिक एमपीए के साथ। तो इस तरह लोगों का झाका खुल जाता है। पाकिस्तान के अंदर कोई बंदा अपना जमीर और अपना वोट बेचे, यानी रहीम यार खान के लोगों का यह हक बनता है कि अगर तो मुबैना तौर पे 40 करोड़ उनके एमपीए ने लिए हैं और अपना जमीर बेच दिया है, तो उस 40 करोड़ में से जितने लोगों ने उनको वोट दिए वो अपना अपना हिस्सा ले लें। वजह यह है कि जिन लोगों ने वोट दिया, ये तो एक्चुअली उनकी सीट है, अवाम की सीट है, तो अवाम की सीट को बेचा है तो पैसे भी उनको हिस्सा दे दें अगर पैसे लिए गए हैं तो। बहरहाल ये बंदा भाग गया, मना करने के बावजूद भाग गया, तुर्की पहुंच गया। पहला बंदा, पहली विकेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गिरी है। ये गंदा खेल जो है ये नहीं होना चाहिए। इससे पहले जब परवेज इलाही साहब ने शरकपुरी का इस्तीफा लिया और फोटो जारी की, तो तब भी मैंने यही कहा था कि ये काम ठीक नहीं है जो हो रहा है, काम ये गलत है और ये नहीं होना चाहिए। चाहे परवेज इलाही करे, शरकपुरी इस्तीफा दे, तो चाहे ये मसूद मजीद जो है ये भाग जाए, ये काम ठीक नहीं है और ये जेब नहीं देता। पाकिस्तान की सियासत में इसकी गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। अब 187 मेंबर रह गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास, 8 मजीद तोड़ने हैं। क्या नून लीग 8 मजीद तोड़ पाएगी? और जिस वक्त नून लीग 8 मजीद लोगों को तोड़ेगी, उसी वक्त ये काफ लीग वाले भी तोड़ देंगे नून लीग के लोगों को। वो वहां से लोग तोड़ सकते हैं, वो 4 तोड़ देंगे, ये फिर नीचे चले जाएंगे। तो इस गंदे खेल में नून लीग की जीत के इम्कानात बहुत कम है। और ऐसे सियासतदान तो आपको मिल जाते हैं जो जमीर बेच दें पैसे लेकर, लालच में, टिकट के बदले में। लेकिन इस वक्त जो हवा चल रही है पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ की, जो इस वक्त हवा चल रही है, इसमें तहरीक इंसाफ को छोड़कर जाना सियासी खुदकुशी है। वो कोई करना नहीं चाहेगा और जिसने करनी है फिर वो पाकिस्तान में नहीं रहेगा और रहना नहीं चाहेगा। जिस तरह के विजुअल्स आ रहे हैं, जैसे लोग पहुंच गए रहीम यार खान में उसके घर के बाहर और जैसे लोगों ने लोटे उठा उठा के मारे हैं और लोगों ने गुस्सा किया इस लोटे के घर के बाहर खड़े होकर, तो ये सारी चीजें जो हैं ये गवाही दे रही हैं कि पाकिस्तान में अब लोटा बनना उतना आसान नहीं है जितना माजी में हुआ करता था। एक और जो कोशिश की गई है वो ये थी कि चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ चौधरी शुजात हुसैन को कर दिया जाए और चौधरी शुजात हुसैन एक लेटर जारी कर दें जिसमें वो ये कह दें कि हमजा शहबाज को वोट डालेंगे काफ लीग के एमपीएस, ताकि परवेज इलाही को जो वोट पड़े वो काउंट ही ना हो। सुप्रीम कोर्ट का क्योंकि फैसला आ चुका है, लेकिन चौधरी शुजात हुसैन साहब के बारे में इसमें खामोशी थी उनके हवाले से। आसिफ अली जरदारी साहब आए, वो उनको मिले, विक्ट्री का निशान बनाकर गए, दोबारा उन्होंने मिलने के लिए आना था। लेकिन आज एक बड़ी अहम शख्सियत ने मुलाकात की चौधरी शुजात हुसैन साहब से और उस मुलाकात में उन्होंने चौधरी शुजात हुसैन साहब की राय मालूम कर ली बड़े तरीके से और वो राय बाहर आ गई। लियाकत अंसारी साहब हैं, दुनिया टीवी में सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने ये खबर ब्रेक की
और उन्होंने ये बताया कि चौधरी शुजात हुसैन किसी भी सूरत में परवेज इलाही का साथ नहीं छोड़ेंगे और परवेज इलाही वजारत आला के लिए मुस्लिम लीग काफ के पंजाब से उम्मीदवार हैं। मैं जरा आपको और क्लियर कर देता हूं, हालांकि मैं जाती तौर पे समझता था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपना उम्मीदवार देना चाहिए, लेकिन टेक्निकली मुमकिन नहीं है। या तो हमजा को बना दें या परवेज इलाही को बना दें। हमजा को बनाने का मतलब यह है कि दोबारा डंडे खाओ, दोबारा गिरफ्तारियां हो, दोबारा जुल्म सितम हो यहां पे, तो इससे अच्छा परवेज इलाही को बना दें। अब परवेज इलाही साहब का आधा खानदान जो है वो नून लीग के अंदर गया हुआ है, आधा खानदान जो है वो पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है, और इसी वजह से उनके घरों पे छापे भी नहीं पड़ रहे। ये जरा गौर कीजिएगा आप, क्योंकि है तो वो एक ही खानदान और अपनी हुकूमत भी बचानी है शहबाज शरीफ साहब को। तो चौधरी बरादरान ने एक मरतबा फिर बड़ी स्मार्ट सियासत की है और चौधरी शुजात हुसैन साहब का ये अनाउंसमेंट जो रिपोर्ट हुआ है कि वो परवेज इलाही साहब के साथ खड़े होंगे, तो काफ लीग के 10 वोट जो हैं वो इंटैक्ट हैं और फौरी तौर पे तमाम मेंबरान को लाहौर में और अपनी नज़रों के सामने रखने का फैसला किया है, क्योंकि बोलियां लग रही हैं। अब उन बोलियों के हवाले से जो खबरें हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने 3 अरकान असम्बली के यानी भक्कर से गजनफर अब्बास चीना, मोहम्मद आमिर अनायत और लिया से सरदार शहाबुद्दीन के बयान हल्फी जारी कर दिए हैं और ये बयान हल्फी कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश कर दिए जाएंगे। बयान हल्फी क्या कह रहे हैं, एक ही तरह के हैं और उन्होंने अपनी रुदात सुनाई है कि उनको किस तरीके से परचेज करने की कोशिश की गई है। वो ये कह रहे हैं कि राहीला यानी राहीला खादम हुसैन साहबा, मेरे ख्याल में उनके बारे में बात कर रहे हैं, ये एमपीए हैं। कल रात उन्होंने मेरे नंबर पर कॉल की जिसका रिकॉर्ड मेरे फ़ोन में सेव है और मेरी अताउल्लाह तारड़ साहब से बात करवाई, जिसने मुझे 25 करोड़ रुपए की पेशकश की। मैं अपना वोट वज़ीर आला पंजाब के लिए अपना वोट जो है वो उनको बेच दूं और मज़ीद 10 एमपीएस जो है वो भी मैं कोशिश करूं कि साथ शामिल कर दें और हॉर्स ट्रेडिंग में उनका साथ दूं, जिसके लिए मुझे मुंह मांगी रकम जो है वो मिलेगी अगर मैं मज़ीद बंदे भी जो है वो फराहम कर दूंगा। इसी तरह का जो बयान हल्फी है वो चीना साहब ने भी दिया है, यही बयान हल्फी जो है वो शहाबुद्दीन साहब ने भी दिया है। ये आगे जी आपके सामने 3 बयान हल्फी। उसके बाद जो कॉल रिकॉर्ड है वो भी मुयस्सर मौजूद है कि राहीला खादम हुसैन साहब के साहिबा के इनको कॉल आ रही थी, इन्होंने कितनी कॉल सुनी, कितने मिनट की सुनी और वो कैसे कॉल आई, वो सारा रिकॉर्ड मौजूद है। लेकिन इस पे अता तारड़ साहब ये कह रहे हैं कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। वो इससे मुकर रहे हैं। उनका ये कहना है कि जिसको डाकू कहते थे उसको वज़ीर आला पंजाब, वैसे इसी बंदे को वज़ीर आला पंजाब आप भी बनाना चाह रहे थे। इसी बंदे को यानी पंजाब का सबसे बड़ा डाकू पहली मरतबा आपकी पार्टी ने कहा था और आप ही की पार्टी ने सबसे पहले परवेज इलाही को कहा कि आप वज़ारत आला के हमारे उम्मीदवार बन जाएं और इमरान खान का साथ छोड़ दें। वो तो मोहन सलाई ने वहां पे जाके जोर लगाया और परवेज इलाही को मनाया कि नहीं, हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार बनेंगे वज़ारत आला के। अब इसमें इमरान खान साहब यहां पे मॉनिटरिंग के लिए खुद पहुंच रहे हैं पंजाब में। अगले 2 दिन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमपीए उमर फारूक ने जो उनको धमकी अमेज कॉल्स आई हैं उनकी तस्दीक करने के लिए एक वीडियो भी जारी कर दी है। तो इस वक्त खरीदो फरोख्त का मुकम्मल एक माहौल बना हुआ है पंजाब में और हर कोई कोशिश कर रहा है कि हमजा शहबाज को वज़ारत आला के ऊपर कायम रखा जा सके, लेकिन नंबर्स उनके हक में नहीं जा रहे। खास तौर पे वो जो एक सीट है ना रावलपिंडी वाली, वहां पे भी फड्डा पड़ा हुआ है। रावलपिंडी वाली सीट के ऊपर उसूली तौर पे रिकाउंटिंग होनी चाहिए, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वहां पे बहानेबाजी कर रहा है। मुस्लिम लीग नून ने अपनी हिकमत अमली बनाई हुई है पंजाब के इलेक्शन के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी हिकमत अमली बनाई हुई है और चौधरी शुजात के 2 टोक ऐलान के बाद अब पैसे का खुला इस्तेमाल किया जाएगा पंजाब में। सारा इल्जाम जो है वो आसिफ अली जरदारी पे लगाया जा रहा है कि वो पंजाब में आए हैं और उन्होंने ये मंडी खोली हुई है और उनकी वजह से ये मंडी यहां पे चल रही है। लेकिन क्या आसिफ अली जरदारी साहब इस मरतबा हमजा शहबाज को वज़ारत आला पे बचा पाएंगे? इसके इम्कानात दिखाई नहीं देते। पीपी 7 रावलपिंडी में पीटीआई उम्मीदवार की दोबारा गिनती की दरखास्त जो है वो मुस्तरद कर दी है। वहां पे 1500 वोट जो है उसको बोगस किया गया था और सिर्फ 49 वोटों का फर्क है जीतने और हारने वाले उम्मीदवार के बीच में, और धांधली के बहुत सारे सबूत भी वहां पे मुयस्सर हैं। तो रावलपिंडी की ये सीट अगर पीएमएलएन के हाथ से निकलकर पीटीआई के हाथ में जाती है तो दोबारा से नंबर्स का फर्क फिर बढ़ जाएगा। एक तरफ 1 नंबर कम हो जाएगा, एक तरफ 1 नंबर बढ़ जाएगा, तो 2 नंबर्स का फर्क पड़ता है ये सीट यहां से जाने के बाद।
दूसरी तरफ इमरान खान साहब ने एक बहुत बड़ा काम कर दिया है। ना सिर्फ वो लाहौर में आ रहे हैं, बल्कि उन्होंने जो बड़ा काम किया वो ये है कि उन्होंने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की एक कमेटी बना दी है 5 रुकनी, और ये कमेटी जो है इसने हिलाकर रख दिया है पंजाब पुलिस को और ब्यूरोक्रेसी को। इन्होंने कहा कि जिन लोगों ने हमारे पर तशद्दुद किया और जो अफसरान इसके अंदर मुलव्विस थे उनको हम नहीं छोड़ेंगे, और 5 रुकनी कमेटी बनाई है। शफकत महमूद उस कमेटी में शामिल है क्योंकि साबिक ब्यूरोक्रेट है, वो इसको जानते हैं। आमिर महमूद कियानी इसका हिस्सा है, डॉक्टर यास्मीन राशिद इसका हिस्सा है, ओन अब्बास इसका हिस्सा है जनूबी पंजाब से, और इसके साथ साथ राशा बशारत भी इस कमेटी के अंदर शामिल है। तो अब जो पुलिस वाले हैं उनकी लिस्टें बनेगी, ब्यूरोक्रेट्स जो हैं उनकी लिस्टें बनेगी, और पता किया जाएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों के ऊपर तशद्दुद में जो लोग मुलव्विस थे वो कौन कौन थे, और उनके खिलाफ फिर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब इस खबर ने लोगों को जरा खबरदार कर दिया है, और पुलिस को इस्तेमाल करना हमजा शहबाज के लिए अब जरा थोड़ा मुश्किल हो जाएगा अगले 2 दिनों में। तो नादरीन, ये अब तक की सिचुएशन है, 2 दिन इसके ऊपर नजर रखेंगे। अगले वीलॉग में आपको कुछ और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देते हैं। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।